वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे गौतम अडानी की और उनके सारे कंपनीज के शेयर्स रैली क्यों कर रहे हैं। अलीबाबा की बात करेंगे और आरती इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, साथ ही साथ अमेजॉन की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है एयर इंडिया की और ये न्यूज साइबर अटैक से भी जुड़ी हुई है। एयर इंडिया ने अभी अभी एक एडवाइजरी जारी की है क्योंकि हीथ्रो, ब्रसल्स और बर्लिन एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ है और यूरोपियन एयरपोर्ट्स के ऊपर भी ये अटैक हुआ है, जिसके बाद चेक इन सिस्टम्स जो हैं वो पूरी तरीके से डाउन हो गए हैं और इस वजह से डिले और कैंसिलेशंस भी हो रहे हैं। तो एयर इंडिया ने अपने पैसेंजर्स को ये बोला है कि लंदन फ्लाइट्स के लिए वेब चेक इन पहले ही कर लें। और ये साइबर अटैक की बात करें हम तो ये कॉलिंस एरोस्पेस के सिस्टम को टारगेट करता है जो मल्टीपल एयरलाइंस को सर्विस देते हैं। और अब मैनुअल चेक इन चल रहा है और यूरो कंट्रोल ने कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी कर दी हैं। बाकी ये सारी चीजें देख के अब हमें ये भी महसूस हो सकता है कि वो कंपनीज जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम करती हैं वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा उनका यूज होगा और शायद वो पैसे भी बहुत ज्यादा बनाएं। अगली बिजनेस न्यूज है अमेजॉन की। अमेजॉन ने आसाम के अंदर अपना सेम डे डिलीवरी वाला मॉडल जो है उसको डबल कर दिया है और नेक्स्ट डे डिलीवरीज को भी डबल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि असम के कस्टमर्स, स्पेशली वो लोग जो कि गुवाहाटी में रहते हैं, वो अब और ज्यादा प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं, वो भी सेम डे डिलीवरी में या फिर नेक्स्ट डे वाली डिलीवरी के अंदर, और वो भी डबल वॉल्यूम के अंदर। मतलब कि अमेजॉन ने अपना एक्सपेंशन वहां पे बहुत ज्यादा तेज कर दिया है। अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो गुवाहाटी में फेस्टिव सीजन के दौरान प्रीमियम फैशंस और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी तेज हो गई है अमेजॉन के साइट पे। वहीं पे अगर हम पल्लवी जी की बात करें, पल्लवी सिंह जो कि सीनियर मैनेजर अमेजॉन प्राइम इंडिया हैं, उन्होंने बताया कि लग्जरी वॉचेस और ब्यूटी प्रोडक्ट्स 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं। साथ ही साथ ज्वेलरी डिमांड भी 20% ऊपर है। उसके साथ ही साथ आसाम की बात करें तो आसाम ने कमाल किया है। आसाम के 10,000 से ज्यादा सेलर्स ऐसे हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को नेशन वाइड बेच रहे हैं, मतलब पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को वो आसाम में बैठे बैठे बेच रहे हैं। अगली बिजनेस न्यूज है इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और अगले साल बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं और शायद आने वाला साल अब तक का सबसे महंगा साल होने वाला है। महंगा साल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ लिस्ट हो सकते हैं अगले 12 महीनों के अंदर, जो कि $70 बिलियन के आईपीओ, क्यूआईपीज और प्रमोटर ब्लॉक्स भी आने वाले हैं। और इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है वो है टाटा कैपिटल का 16,000 करोड़। एनएससी की बात करें तो 25,000 करोड़ और जियो प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो आईपीओ है वो 30,000 करोड़ के आसपास का हो सकता है, बट अभी इसका कुछ फिक्स नहीं है। तो अगर हम इसके अलावा भी देखें तो फ्लिपकार्ट, फोन पे, ज़ेप्टो और मीशो जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजीज फर्म जो हैं वो भी रेडी हैं और शायद उनके वैल्यूएशंस भी काफी ज्यादा हाई देखने को हमें मिल सकते हैं। तो इस बार आईपीओ मार्केट बहुत ज्यादा गर्म होने वाला है। हाल ही में आपने देखा होगा किस तरीके से अर्बन कंपनी ने इतना ज्यादा रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। और सिर्फ अर्बन कंपनी नहीं, अभी क्या हो रहा है कि जो आईपीओज आ रहे हैं वो ज्यादातर बहुत ज्यादा गेन दे करके जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे आईपीओज ऐसे भी थे जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। अगली बिजनेस न्यूज है अलीबाबा की। अलीबाबा अब सिर्फ एक ई कॉमर्स जाइंट ही नहीं, अब वो एआई जाइंट भी बनने जा रहा है। और अलीबाबा जो पिविट कर रहा है वो एआई की तरफ कर रहा है और अब अपनी एज एआई और सुपर चिप्स के अंदर ढूंढ रहा है अलीबाबा। क्योंकि अगर आप डेटा देखो तो नवंबर 2022 से कंपनी ने $3.3 बिलियन के एआई डील्स किए हैं और अगले 3 सालों के अंदर $53 बिलियन एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च भी करने वाला है अलीबाबा। और इस हिसाब से अगर आप ध्यान से समझो, जैसा कि उन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि एक्स स्क्वायर रोबोट्स या फिर आप पिक्स वर्ड्स की बात कर लो, तो ये सब देखते हुए ये काफी ज्यादा क्लियर हो रहा है कि अलीबाबा चाइना का सबसे एग्रेसिव एआई इन्वेस्टर है। और इस पिविट का फायदा भी दिख रहा है क्योंकि अगर आप शेयर्स को देखो तो 90% शेयर्स ऊपर है वाईटीडी से। वाईटीडी यानी कि ईयर टू डेट। बेसिकली ये एक फाइनेंशियल टर्म है जो कि ये दिखाता है कि इस साल की शुरुआत में यानी कि 1 जनवरी से लेकर के अब तक कोई स्टॉक या फिर इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा ग्रो किया है। वहीं पे अगर आप क्लाउड की तरफ देखो तो जो क्लाउड रेवेन्यू है उसमें भी 26% का जंप देखने को मिला। अगली बिजनेस न्यूज है गुज्जू भाई की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौतम अडानी की। प्यार से बोलना पड़ेगा वरना हो सकता है कि वीडियोस हटाने पड़ जाएं। गौतम अडानी की जो नेटवर्थ है वो एक ही दिन में 299 करोड़ रुपीस बढ़ गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेबी के हिंडनबर्ग एलिगेशन से पूरी
पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल गया है। और अब फ्राइडे के दिन हुआ यूं कि गौतम ग्रुप के जो शेयर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा रैली की, जिससे ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पूरा 69,000 करोड़ रुपीस तक जंप हो गया। क्योंकि अगर आप अडानी पावर को देख लो तो वहां पे 13% का गेन देखने को मिला और नए 52 वीक हाई पर जाकर के स्टॉक बंद हुआ। जबकि अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स भी 5 से 7% का गेन दे करके गए। और ये रैली इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा रिलीफ भी था, क्योंकि सेबी ने क्लियर कर दिया कि हिंडनबर्ग ने जो भी चार्जेस लगाए थे उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला। अगली बिजनेस न्यूज है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से रिलेटेड। ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने इन सेक्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की चेतावनी दी है। एमके ग्लोबल का कहना है कि अभी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज जैसे एसआरएफ, एनएफआईएल या फिर जीएफएल, ये सब यूएस टैरिफ और वीक डिमांड के वजह से प्रेशर में हैं और इस वजह से एमके ग्लोबल को ये सेक्टर्स शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा वीक लग रहे हैं। लेकिन एमके ग्लोबल साथ ही साथ ये भी कहता है कि बल्क केमिकल कंपनीज जैसे अतुल और आरती इंडस्ट्रीज आगे चल करके रिकवर करेंगी। हालांकि Q2 वीक होगा, पर हाँ S2 यानी कि जो अक्टूबर के बाद है उसमें डिमांड इंप्रूव होगी और प्राइजेस भी स्टेबल होंगे। और यहाँ तक कि एमके ग्लोबल ने टारगेट प्राइजेस भी दे दिए हैं। एमके ग्लोबल का कहना है कि अतुल का टारगेट प्राइस 8,500 रुपीज होगा, यानी कि 34% का अपसाइड। वहीं पे आरती इंडस्ट्रीज का जो टारगेट प्राइस दिया है वो 450 रुपीज का दिया है, यानी कि 15% का अपसाइड। मतलब कि एमके इन्वेस्टर्स को ये कह रहा है कि अगर केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो ये दो कंपनीज सेफ हैं और आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकते हैं एज कंपेयर टू अदर स्पेशलिटी सेक्टर केमिकल कंपनीज। बट हर बार की तरह लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि आप अपना रिसर्च जरूर करें, इन ब्रोकरेजेस फर्म के ऊपर फुली डिपेंडेंट न रहें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब बटन पे टच भी जरूर करें। अगली बिजनेस न्यूज है दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड। दिल्ली गवर्नमेंट ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो शूटिंग फीस है उसको काफी ज्यादा कम कर दी है और इससे क्या होगा कि जो भी फिल्म मेकर है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे दिल्ली की तरफ और वहां पे बहुत ज्यादा टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोगों को नौकरी भी मिलेगी। अब अगर हम प्राइजेस की बात करें तो एमसीडी का जो रेट है वो 75,000 था पहले और अब वो सिर्फ 15,000 रुपीज हो गया है 8 घंटे के लिए। या फिर अगर आप पूरे 24 घंटे के लिए शूटिंग करना चाहते हो तो सिर्फ 25,000 में आप शूटिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो मेट्रो शूट्स हैं वो अभी भी कॉस्टली हैं, वो 2 से 3 लाख रुपए पर डे है। वहीं पे अगर आप देखो तो दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 के अंडर सब्सिडीज और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी दिए गए हैं, पर अभी तक अडॉप्शन कम है। गवर्नमेंट का तो एम है कि दिल्ली को मुंबई, हैदराबाद जैसे फिल्म मेकिंग हब में कन्वर्ट करना। लेकिन मुझे क्या लगता है, मैं दिल्ली भी गया हूँ, उतना ज्यादा मैंने घूमा नहीं है, बट थोड़ा मोड़ा टाइम मैंने स्पेंड किया है और लखनऊ भी, तो मुझे पर्सनली लखनऊ ज्यादा पसंद आता है एज कंपेयर टू दिल्ली। बाकी आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है, आपको दिल्ली पसंद है ज्यादा या फिर लखनऊ? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।